दोस्तों अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो अभी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, इतनी ज़्यादा टेंस सिचुएशन, क्या इस सिचुएशन से हम कुछ सीख सकते हैं? कोई मार्केटिंग लेसन, कोई बिजनेस लेसन? जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने लिखा है कि मार्केटिंग लेसन फ्रॉम अग्निपथ स्कीम रिएक्शन। अब दोस्तों नोट करना, मैंने कहा अग्निपथ स्कीम रिएक्शन। अग्निपथ स्कीम को लेकर लोगों का, यूथ का जो रिएक्शन है, इतना टेंस, इतना अग्रेसिव रिएक्शन जो लोगों का है, तो इसमें दोस्तों एक मार्केटिंग लेसन छिपा हुआ है और वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए जानना, ठीक है, वही हम जानने वाले हैं। दोस्तों अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में जो आक्रोश है वह तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, उनका जो रिएक्शन है, इतने व्यापक स्तर पर आगजनी और धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है, और मतलब और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग सुसाइड भी करने लगे हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस वर्ल्ड में इस तरह की सिचुएशन कब आ जाती है, या आप यूँ कह लीजिए कि मार्केटिंग का वह कौन सा ऐसा रूल है जो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट में जाकर कुछ मूव करते हैं, तो 90% तक संभावना है कि आपको ठीक इसी प्रकार के व्यापक प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर बहुत ही भारी भरकम मॉनेटरी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, ना तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि यह स्कीम पूरी तरह से सही है, ठीक है, और ना ही हम यह कह सकते हैं कि यह स्कीम पूरी तरह से गलत है। और दोस्तों इसके पीछे की वजह यह है कि इस चीज़ को हम दो नज़रों से देख सकते हैं और हमें दो पर्सपेक्टिव, दो पहलुओं से देखना जरूरी भी है, ठीक है। दोस्तों एक व्यू हम लेते हैं देश हित में, ठीक है, जो गवर्नमेंट का व्यू है, और दूसरा हम देखेंगे युवा हित, ठीक है, कि जो बंदा पर्टिकुलरली इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, जो इस फील्ड में है और जिसे इसी के लिए जाना है, ठीक है, उसका क्या नज़रिया है, उससे हम देखेंगे, ठीक है। दोस्तों गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर वो इस स्कीम को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनके पास एक्स्ट्रा बजट फॉर आर्मी मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, तो आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, वो नए इक्विपमेंट वगैरह ले सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा बजट होगा, ठीक है। दूसरा उनका ये कहना है कि आफ्टर 4 ईयर यू आर मोर डिसिप्लिन। देखिए आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर डिसिप्लिन सभी लोग जानते हैं कि बहुत मायने रखता है, तो इनका कहना है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट ये आता है कि ईजी टू गेट ए जॉब। 4 साल के बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपके लिए एक नया जॉब लेना आसान होगा। अब दोस्तों इस चीज़ को लेकर भी बहुत वो हो रहा है इशू, कि यूथ का ये कहना है कि उसके बाद हम ये क्या करेंगे। अब दोस्तों इनका क्या कहना है देश हित में, या गवर्नमेंट का क्या क्या व्यू है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जॉब पाना आपके लिए आसान इस वजह से हो जाएगा, पहला कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, एक तो इस वजह से, ठीक है। दूसरा आपके पास अग्निवीर सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तीसरा जो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, जो बहुत ही कम हाईलाइट किया जा रहा है और मुझे नहीं पता क्यों इसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं, कि एक 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अग्निवीर हैं, ठीक है, जो इसमें जाएंगे 4 साल के लिए, तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि उनके लिए एक स्पेशली 3 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री का एक कोर्स भी शुरू किया जाएगा। ये शायद वो लोग इग्नू के थ्रू करेंगे। उसमें यह है कि लगभग शायद 50% के करीब जो मार्क्स होंगे वो आपको, अग्निवीर हैं आप, इस वजह से मिल जाएंगे, और बाकी 50% में जो आप पढ़ाई करेंगे उसके बेस पर रहेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इसकी वजह से आपके लिए आसानी रहेगी और ऊपर से आपकी एक रेपुटेशन तो रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यह है कि जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इनका कहना है कि पहले साल आपको 4,76,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, एज ए सैलरी। उसके बाद लास्ट ईयर आते आते आपकी जो सैलरी होगी वो 6,92,000 हो जाएगी, ठीक है। एक इनका कहना है कि सेवा निधि पैकेज आपको मिलने वाला है यहाँ पर 11,71,000 का, ठीक है, ये टैक्स फ्री होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक ये भी पॉइंट है कि आपको इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है 48 लाख का, ठीक है, इसमें से, और आपको इसके लिए कुछ देना भी नहीं है। एक गवर्नमेंट का व्यू ये भी है कि जब इसके बाद अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा आपकी रेपुटेशन की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया गवर्नमेंट का व्यू। अब दोस्तों जब हम इस नज़रिए से देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ कितना बढ़िया है, स्कीम कितनी अच्छी है, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए जो यूथ है, ठीक है, जो युवा हित है, उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ आती है नो जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, नो जॉब गारंटी। जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि भाई 4 साल कर लिया, उसके बाद क्या, ठीक है, ना ही कोई पेंशन है, ना ही जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ठीक है, उन्हें जो बेनिफिट मिलते हैं, उन्हें जो स्कीम वगैरह मिलती हैं, वो कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है कि जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उनमें से 25% लोग परमानेंट होंगे, ठीक है, उन्हें रखा जाएगा उनकी एबिलिटी के आधार पर। अब सवाल आता है कि ये जो बाकी के 75% लोग बचते हैं, यूथ बचता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी है कि जो एक प्राउड फीलिंग थी गवर्नमेंट जॉब की, आर्मी जॉब की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप 4 साल तक ही तो हैं, उसके बाद आप कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मतलब वो चीज़ नहीं रहेगी, वो प्राउड फीलिंग, वो एक स्टेटस जो होता था, ठीक है। तो दोस्तों जब मेन सवाल आता है वो यही आता है कि ये जो 75% लोग बचेंगे वो करेंगे क्या।
अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो बंदे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब वो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ना कि उन्हें 4 साल की ही नौकरी मिलेगी। मतलब जब से ये स्कीम आई है तो जो यूथ इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनका पूरा मनोबल टूट गया है, भारी निराशा उनके बीच में है, और वो इसी वजह से है कि मतलब करें क्या, ठीक है। अब ऐसा अगर पता होता तो सब लोग ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम किसी दूसरी नौकरी की तैयारी कर लेते, रेलवे की तैयारी कर लेते, पुलिस में चले जाते, मतलब किसी भी सेक्टर में चले जाते, ठीक है। इसलिए दोस्तों 4 साल पहले जिस दुविधा में वो यूथ थे कि क्या करें, 4 साल बाद वो फिर इसी दुविधा में अब क्या करें, व्हाट टू डू, तो उनके पास तो वही सवाल रह गया ना फिर भी, ठीक है। अब दोस्तों बात याद है कि इस पेन को, कि एक्चुअल में ये स्कीम कितना दुखदाई है, इस पेन को तो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इससे गुजर रहा है। कौन गुजर रहा है? जो पर्टिकुलरली इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूँ कि जिनकी नौकरी लग गई है, ठीक है, या कोई बंदा प्राइवेट सेक्टर में है, कोई बिजनेस में कर रहा है, तो वो पर्टिकुलरली इस पेन को फील नहीं कर सकता। तो वो जब इस गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखेगा तो लगेगा कि भाई स्कीम बढ़िया है। लेकिन वहीं पर जब आप यूथ के नज़रिए से देखें, ठीक है, तो तब लगता है कि भाई ये कितना मतलब पेनफुल है, कितनी स्कीम जो है मतलब परेशान करने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई गारंटी नहीं है कुछ भी, वो तो फिर वही सवाल के घेरे में खड़ा रहेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, जो मार्केटिंग लेसन हम इस लोगों के रिएक्शन से सीखने वाले हैं। दोस्तों वो मार्केटिंग का रूल है परसेप्शन को लेकर के, ठीक है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा परसेप्शन के बारे में, परसेप्शन का एक आइडिया आपको देता हूँ। दोस्तों परसेप्शन होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या धारणा है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें कि लोगों का जो परसेप्शन होता है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के, उनके लिए वही रियलिटी है। मतलब परसेप्शन इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो जैसे इस वाले केस में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लोगों का परसेप्शन क्या है, यहाँ लोगों के लिए क्या चीज़ मायने रखती है, लोगों की धारणा क्या है, सोसाइटी की धारणा क्या है। वो है 100% जॉब गारंटी, जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों यहाँ लोग 2 लाख रुपए महीना की प्राइवेट जॉब छोड़ देते हैं और 50,000 रुपये की 50 रुपये महीना की सरकारी नौकरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी दिखती है, उन्हें गारंटी दिखती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में, हम लोगों में कितना ज़्यादा मतलब है, ठीक है, कितना हमारे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है। अब दोस्तों ये जो स्कीम आई, इसने सीधे हमारे माइंड पे हिट करा, क्या? हमारे परसेप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट गई। इसमें वही चीज़ नहीं है कि इसमें कोई गारंटी ही नहीं है जॉब की। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, और यही वजह है कि जो इतना अग्रेसिव लोगों का रिएक्शन है, यूथ जो इतना गुस्सा है, ठीक है, इतना मतलब प्रदर्शन है, वो इसी वजह से है। दोस्तों परसेप्शन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है कि मतलब कभी भी अगर आप कोई मार्केटिंग मूव इस तरह का चलते हैं जो लोगों के परसेप्शन, उनकी सोच के अगेंस्ट होता है, तो आपको इसी तरह के रिएक्शन जो है लोगों की तरफ से मिलते हैं, एकदम अपोजिट। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा होता फ्रीलांसिंग कल्चर, ठीक है, कि भाई आज इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है तो हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कल इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी होगी तो हम यहाँ जॉब करेंगे, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के अभी 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो अगर ये चीज़ एक नॉर्मल होती है हमारी सोसाइटी में, हम लोगों के लिए, हम इसके हैबिचुअल होते हैं कि तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ होती, ठीक है, सोसाइटी इस चीज़ को अडोप्ट कर चुकी होती, उनके लिए ये एक रियलिटी होती, एक नॉर्मल बात होती कि हाँ ऐसा तो चलता रहता है कि आज यहाँ जॉब कर लेंगे, कि भाई गारंटी जैसी, सिक्योरिटी जैसी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब ये स्कीम आती, लेकिन तब ये नॉर्मल लगता, ठीक है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ गारंटी ही सब कुछ है, सिक्योरिटी सेफ्टी ही सब कुछ है, वहाँ सडनली इस तरह की कोई स्कीम आए, योजना आए कि जहाँ पर गारंटी नहीं, तो मतलब एकदम अपोजिट, समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों मतलब गवर्नमेंट की स्कीम, जो अग्निपथ स्कीम है, वो सोसाइटी का जो परसेप्शन था उसके ठीक अपोजिट निकली, इसीलिए इतना भयंकर प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ मार्केटिंग कैंपेन शुरू होते हैं, ठीक है, और उनके शुरू होते ही 24 घंटे के अंदर ही, या फिर शायद 10 या 15 घंटे के अंदर ही उनका बॉयकॉट शुरू हो जाता है, हैशटैग बॉयकॉट और हैशटैग दिस जो है तुरंत शुरू हो जाता है। दोस्तों वो सारे कैंपेन एग्जाम्पल होते हैं लॉ ऑफ परसेप्शन जो है मार्केटिंग का, वो सब इसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं। मतलब कि लोगों की राय कुछ और है, वो कुछ और सोचते हैं, और आपका जो मार्केटिंग कैंपेन आपने शुरू करा है वो कुछ अलग ही मैसेज कन्वे कर रहा है। तो जब भी ऐसा होता है, आप लोगों के परसेप्शन के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपको तुरंत एक अग्रेसिव मूव लोगों की तरफ से देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों कोई भी ऐड आप अपने बिजनेस के लिए तैयार करवाने वाले हैं, ठीक है, या कोई मार्केटिंग मूव आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, खास करके वो एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, चाहे वो कोई कंट्री है या उस कंट्री में भी कोई एरिया, ठीक है, तो उस एरिया का, ठीक है। और तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कि वो जो एरिया है, उस एरिया के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों का फेथ क्या है,
या वो कंट्री हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का फेथ क्या है, उनका बिलीफ क्या है, उनका परसेप्शन क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो आप कैंपेनियन रन करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे मैच करते हुए आपको अपनी चीज़ें तैयार करनी है, ना कि उसके अगेंस्ट में। अगर आप अगेंस्ट में करेंगे कि लोग का सोचना ये है, ठीक है, और आपका जो कैंपेनियन है, आपकी जो मार्केटिंग मूव है या आपका जो विज्ञापन है वो कुछ और का रहा है, तो वो तुरंत अग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है, और आपको अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलेगा। आपकी मतलब सेल इंक्रीज तो छोड़िए, उल्टा आपका बॉयकॉट शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मार्केटिंग के इस लॉ के बारे में, लॉ ऑफ परसेप्शन के बारे में और जानना है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। पार्ट 4 के नाम से ये वीडियो है, ठीक है, पार्ट 4 लॉ ऑफ परसेप्शन, उसे आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन, ठीक है, अबाउट सेक्शन जरूर जाकर पढ़ें। मतलब कि मैंने चैनल वो क्यों शुरू करा है, ये चैनल मैंने क्यों शुरू करा है। असल में दोस्तों ये स्कीम तो अब आई है, पर मैंने जो चैनल शुरू करा है उसे शुरू करने के पीछे मेरी वजह ही यही है, उसकी स्टोरी ही यही है कि दोस्तों जैसे हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल आता है कि अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता तो करें क्या। अगर हम बिजनेस या मार्केट में उतरते हैं तो हमें उसकी स्टार्टिंग नहीं पता, मार्केट में कंपटीशन बहुत भयंकर है, ठीक है। तो दोस्तों कम रुपए में हम अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, ठीक है, और ख़ुद को दूसरों से अलग कैसे रखें, मतलब अपनी मार्केटिंग कैसे करें, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। और जो स्पेशली जो चैनल है वो यूथ के लिए ही है, तो दोस्तों एक बार उसे ज़रूर पढ़ें, देखें, ठीक है। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है, एकदम अलग और यूनिक जानकारी लगी है, तो वीडियो को शेयर करें, यूथ की हेल्प करें। आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।